हेलो स्टूडेंट्स, हम अब चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 3 और लास्ट में हमने देखा था उसका लास्ट सम थर्ड और अब फोर्थ वाला हम करवाएंगे। फोर्थ का क्वेश्चन है -4 कॉमा बॉक्स अभी यहाँ पे हम कोई अलग मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ये एक एपी दी गई है, तो उसका जो फर्स्ट टर्म है उसकी वो a इजिकल -4 है, वो हमको मालूम है। यहाँ पे d हमें नहीं दिया गया तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी कि ए सिक्स्थ हमें दी गई है और वो है 6, यानी कि यहाँ पे n इजिकल टू हम 6 लेंगे और उसके ऊपर से हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। अभी a n की जगह पर हम क्या रखेंगे, a6 रख देते हैं। a की जगह पे -4, n की जगह पे 6, -1 और d। और हमें ये भी मालूम है कि a6 की वैल्यू भी 6 ही है यहाँ पे, और 6 - 1 5 d। अभी हमें मालूम है कि यहाँ पे जो -4 राइट हैंड साइड है वो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो वो ऐड हो जाएगा 6 में। 6 + 4 का आंसर क्या आएगा, 10। और उसके हिसाब से d की वैल्यू मिल गई 10/5 का मतलब 2। ठीक है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। अभी हमें जो AP दी गई है उसमें आपको मालूम है हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमें ढूंढनी है। कई अलग तरीके से हम ये ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें d मिल गया है, तो d का फॉर्मूला क्या होगा, a2 - a1। तो यहाँ पे a2 कौन है वो हमें ढूंढना है, a1 को तो हमें मालूम ही है, यानी कि a की वैल्यू हमें पता है वो है -4 और d की वैल्यू हमने ढूंढ ली है 2। अभी यहाँ पे 2 इज इक्वल टू a2 + 4 हो जाएगा। उसके बाद a2 वैसा का ही वैसा और 4 यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो बन जाएगा -4। तो a2 इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू हमें मिल गई। द सेम वे अभी हमें ये भी मालूम है कि a3 इज इक्वल टू हम वैसे भी लिख सकते हैं a2 + d। a2 हमें मिल गया है -2 और d की वैल्यू 2 है, तो a3 हमें मिल गया 0। अभी यहाँ पे a4, तो a4 का मतलब होता है a3 + d। a3 हमारे पास है और वो कौन सी है, 0, और d की वैल्यू कितनी है, 2। तो 0 + 2 क्या हो गया, 2, यानी कि हमें a4 मिला 2। और अभी a5 की बारी। a5
A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू भी 2, यानी कि A5 हमें मिल गया 4। तो ये अलग अलग मेथड है जिसके ज़रिए हम ये सब वैल्यू बारी बारी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर मिल गए। अब क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 3 का 5। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है बॉक्स 38 और -22, ठीक है। अभी यहाँ पे फर्स्ट हमें मालूम नहीं है, लेकिन A2 हमें मालूम है कितना है 38, और 3, 4, 5, 6 यानी कि A6 हमें मालूम है -22, ठीक है। अभी इन दोनों की हेल्प लेकर हम फाइंड करेंगे डी। कैसे? तो A2 में अगर 1 टाइम हम डिफरेंस ऐड करते हैं तो A3 मिलता है, 2 टाइम्स डी ऐड करते थे तो A4 मिलता है, 3 टाइम अगर डी हम ऐड करते हैं तो A5 मिलता है, और अगर 4 टाइम हम डी ऐड करें तो हमें A6 मिलता है, जो हमारे पास है। यानी कि A2 प्लस 4D इज इक्वल टू A6। अभी यहाँ पे A2 की वैल्यू हमें मालूम है 38 है, 4D और A6 यानी कि -22। अभी 4D उसकी जगह पे रखते हैं। हमें यहाँ पे याद रखना है कि अगर वेरिएबल जिसे ढूंढना है उसे हमें खासकर जहाँ पे है वहाँ पे ही रखना है। तो उसके साथ 2 नंबर्स है 38 और 4, तो सबसे पहले किसे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी को अकेला रखना है। तो 38 सबसे पहले मूव होगा और वो चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो नेगेटिव बन जाएगा। वही 22 प्लस 38 आंसर क्या आएगा 60, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन भूलनी नहीं है, 4D एज इट इज। अब D की वैल्यू -60 डिवाइड बाय 4, यानी कि D मिल गया हमें -15। यानी कि अभी A1 हमें ढूंढना है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें ढूंढनी है। तो A1 प्लस डी इज इक्वल टू A2 हो सकता है। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं। A1 ढूंढनी है, डी कितना है -15 और A2 कितना है 38। उसके हिसाब से A1 इज इक्वल टू, ये -15 है उस तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 38 प्लस 15। तो उस हिसाब से हमें A1 की वैल्यू मिल गई 38 प्लस 15 यानी कि 53, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है 53। अब हमें ढूंढनी है A3। तो A3 हमें कैसे मिलती है, तो A2 प्लस डी इज इक्वल टू A3, वैसे ही। तो A2 कितना है 38, डी कितना मिला -15, ठीक है। तो
उसके हिसाब से E3 की वैल्यू मिलती है 38 माइनस 15 यानी कि 23। ठीक है। अभी E4, तो E4 कैसे ढूंढेंगे? E3 प्लस D इज इक्वल टू E4। E3 की वैल्यू मिल गई 23 और प्लस माइनस 15 इजिकल टू E4, यानी कि 23 में से 15 माइनस करना है। तो क्या आंसर मिलेगा? E4 इज इक्वल टू 8। अभी E5, तो E5 कैसे मिलेगा? E4 प्लस D इज इक्वल टू E5। 8 प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू E5, और उसके हिसाब से यहाँ पे हमें आंसर मिलता है -7 इज इक्वल टू E5। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 का लास्ट 5th सम हमने ये देखा, और उसका आंसर A1, A3, A4 और A5 हमें। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में लिखा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो यहाँ पे AP हमें दी गई है और साथ ही साथ हमें कोई AN की वैल्यू दी गई है 78। हमें N की वैल्यू ढूंढनी है, वो नंबर ऑफ कौन से नंबर की टर्म है वो हमें ढूंढना है। साथ ही हमें AP दिया गया है, A की वैल्यू है 3 फर्स्ट टर्म, और उसके बाद डिफरेंस हम ढूंढ सकते हैं कैसे? E2 माइनस E1 यानी कि 8 माइनस 3, और उसके ऊपर से D की वैल्यू मिल गई हमें 5। ठीक है। अभी फॉर्मूला रखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN की वैल्यू हमें मालूम है 78, A की वैल्यू पता है 3, N हमें नहीं पता वैसा का वैसा ही, और D 5। अभी 78, 3 को फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इफ वी कैरी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव इज इक्वल टू N माइनस 1, 5 एज इट इज रखते हैं। 78 माइनस 3 क्या मिलता है? 75। और अभी यहाँ पे N माइनस 1 के साथ दो नंबर्स है -1 और 5। किससे पहले मूव करेंगे? 5 को। 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवीज़न में। तो 75 डिवाइड बाई 5 क्या आंसर आता है? 15। और अब फाइनली N के पास जो -1 है वो फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव बन जाएगा, 15 प्लस 1, यानी N की वैल्यू मिल गई 16। यानी कि ये जो 78 जो हमें दी गई है वो A16 की वैल्यू है 78। ओके, तो ये हमारा आंसर बन गया क्वेश्चन 4 का। अभी क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 13, 19 ... 205। तो यहाँ भी कोई AN ऊपर जैसा ही है, कोई AN हमें दी गई है और वो AN की वैल्यू है 205 और हमें वैल्यू ढूंढनी है
एन की। ए की वैल्यू कौन सी है, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म 7, और डी कैसे ढूंढेंगे, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 13 माइनस 7 क्या मिला, डी इज इक्वल टू 6। अभी डी मिल गया, ए मिल गया, तो ए एन का फॉर्मूला रख देते हैं। और इक्वेशन है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू 7, एन पता नहीं है, डी 6 है, और ए एन की वैल्यू 205। तो यहाँ पे 205 माइनस 7 करेंगे सबसे पहले, तो आंसर आ गया 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 6, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो 198 डिवाइड बाई 6 करना पड़ेगा। तो आंसर मिला हमें 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1। देयरफॉर एन इज इक्वल टू 33 प्लस 1, सो हमें एन मिल गया 34। तो उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि A34 की वैल्यू है 205। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन 5 का जो फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन 5 का सेकंड, उसमें क्या बोला गया है, 18 जो एपी हमें दी गई है वो 15 इंटीजर 1/2 13 डॉट 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 और माइनस 47 यहाँ पे जो लास्ट टर्म दी गई है वो, तो उसे हम ए एन बोल देते थे। ए एन इज इक्वल टू -47, एन पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म मालूम है 18, डी कैसे ढूंढेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि 15.5 यानी कि 15 इंटीजर 1/2 माइनस 18 यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आंसर मिलेगा, आंसर आएगा 2.5। तो डी हमें मिला नेगेटिव 2.5। ठीक है। अभी वैसा ही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू -47 है, ए की वैल्यू 18, एन हमें ढूंढना है, और डी की वैल्यू है -2.5। सबसे पहले -47 -18, क्योंकि 18 पॉजिटिव है राइट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। अभी दोनों का आंसर यहाँ पे 18 और 47 दोनों की नेगेटिव साइन है, यानी कि वैसे तो ऐड होगा और -65 आंसर मिलेगा। अभी यहाँ पे जो -2.5 है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -2.5 n माइनस 1। अभी ये नेगेटिव साइन दोनों है वो कैंसिल हो जाती है, और 65 जो है
उसके नीचे अगर हम 25 रखते हैं तो यहाँ पे ऊपर हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी 65 के फैक्टर्स और 10 के फैक्टर्स 5 रूज़ और नीचे 25 5 5 इज इक्वल टू n-1। तो ये 5 चला गया, 5 चला गया, तो 26 इज इक्वल टू n-1। अब n-1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 26 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 27। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं कि E27 की वैल्यू जो दी गई है वो है -47। ठीक है, अब क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP डैश। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि -150 कोई EN दी गई है और वो सही में जो हमें AP दी गई है वो AP की एक टर्म बनती है या नहीं बनती, वो चेक करना है। और AP है 11, 8, 5, 2। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेटा लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है? 11। डिफरेंस D कितना है? 8 - 11 यानी कि -3। ठीक है, अभी AN का फॉर्मूला रखते हैं, A प्लस n-1 D। तो AN की वैल्यू -150 यहाँ पे दी गई है। चेक करते हैं वो बन सकता है या नहीं बन सकता है। E की वैल्यू है 11, N हमें ढूंढना है -1 और D की वैल्यू है -3। सबसे पहले -150 -11 हो जाएगा। यहाँ पे n-1 के साथ -3 मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है। -150 -11 यानी कि -161, और वहाँ से ये जो -3 है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवीज़न में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का, पहले तो चलो पॉजिटिव बना देते हैं दोनों को। अभी आपको पता है कि 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 यानी कि तीनों डिजिट का सम ऑफ होता है 8, जो 3 से डिविजिबल नहीं है विथ रिमाइंडर 0। सो यहाँ पे पॉइंट में आंसर मिलेगा, समझो। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो मान लो कि इसका आंसर मिला 53 इंटीजर 2/3। ठीक है, और वहाँ से -1 जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से n की वैल्यू हमें मिलेगी 54 इंटीजर 2/3। और हमें पता है कि कोई भी यहाँ पे जो AP दी गई है, ठीक है, तो AP में जब कोई भी टर्म होती है वो नॉन इंटीजर हो ही नहीं सकती। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वैसे हम नहीं बोल सकते ना कि 54 पॉइंट समथिंग टर्म। तो यहाँ पे क्या प्रूव होता है? -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी ये मेथड। थैंक यू।